हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो है SBI क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में जो सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब होती है उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूं। SBI क्रेडिट कार्ड में सेल्स एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, जो क्रेडिट कार्ड का सेल्स करते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि उनकी सेल्स क्या क्या प्रेशर रहता है, उनका वर्क क्या रहता है, उनका वर्क प्रोसेस क्या रहता है, उनको क्या क्या काम करने पड़ती है और वो किस तरह काम करते हैं, उनकी टारगेट क्या होती है। इसके बारे में मैं आज आप लोगों के बीच आज चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, SBI क्रेडिट कार्ड सेल्स में जो सेल्स एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो दो होते हैं। पहला होते हैं BRE और दूसरा होता है RE। BRE जो होते हैं वो होते हैं ब्रांच रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, जो बैंक में बैठ के क्रेडिट कार्ड सेल्स करते हैं, और दूसरा होता है RE रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, जो मॉल वगैरह हुआ या कोई पेट्रोल पंप वगैरह हुआ, जहां जो SBI कार्ड का जो टैप होता है वहां पे बैठ के SBI क्रेडिट कार्ड सेल्स करते हैं। तो आज मैं चर्चा करूंगा आपको BRE के बारे में। BRE यानी कि ब्रांच रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, जो क्रेडिट कार्ड सेल्स करते हैं, उनके बारे में आज मैं आप लोगों के बीच में चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिए, BRE जो होते हैं ब्रांच रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, वो बैंक में बैठकर SBI क्रेडिट कार्ड सेल्स करते हैं। उनको जो है एक लीड दे दिया जाता है और वो लीड पर जो है उनको कहा जाता है कि आप हमको क्रेडिट कार्ड सेल्स करके दीजिए। और इसमें जो है आपको BRM यानी ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर जो होते हैं, उनके द्वारा आपको रोज कुछ ना कुछ टारगेट दिए जाएंगे जो कि आपको पूरा करना होगा। अगर आप टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो फिर आपको प्रेशर पड़ेंगे, आपको झाड़ी पड़ेंगे। आपको BRM अपने जो हेड ब्रांच होंगे वहां आपको बुलाएंगे और बुलाने के बाद आपको वहां ढेर सारा सुनाएंगे, क्योंकि आपको जो दिया गया है टारगेट वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर आप लोग भी अगर क्रेडिट कार्ड सेल्स में अगर जॉब करना चाहते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये जॉब बहुत ही माथा पच्ची का जॉब है। इसीलिए कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत आदमी नहीं टिकते हैं, बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। ज्यादा टिक है तो समझिए कि टिक है। अगर आप सेल्स अगर नहीं करते हैं तो BRM तो आपको झाड़ी देंगे, सो तो देंगे ही, और उसके ऊपर जो होते हैं UM यानी कि यूनिट मैनेजर, वो भी आपको बार बार प्रेशर देंगे, बार बार टॉर्चर देंगे, कहेंगे रिजाइन दे दो, रिजाइन दे दो, रिजाइन दे दो। और इससे भी अगर आपका नहीं होगा तो आपको जो हेड होगा यानी कि यूनिट मैनेजर का जो ब्रांच होगा वहां आपको बुलाया जाएगा, और बुलाने के बाद जो आपको वहां क्लास लिया जाएगा, आपको सारा जो कहानी उनको सुनाना होगा सारा आपको सुनाया जाएगा। तो SBI क्रेडिट कार्ड में आप जॉब करने से पहले इन सब बात के बारे में आप सोच ले, विचार ले, उसके बाद ही SBI क्रेडिट कार्ड में आप जॉब करें। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जॉब अगर करें तो आप डायरेक्ट अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब करें। अगर कोई पैसा मांग रहा है तो पैसा देकर आप बिल्कुल इसमें जॉब ना करें, क्योंकि अगर आप पैसा देकर जॉब करते हैं और अगर आप अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको इतना टॉर्चर दिया जाएगा, इतना टॉर्चर दिया जाएगा, इतना टॉर्चर दिया जाएगा कि आप खुद पर खुद रिजाइन दे देंगे। और दूसरी बात यह है कि जैसे मान के चले कि आपको अगर देते हैं कि हम आपको मतलब कि जैसे कि कोई डिस्ट्रिक्ट हुआ तो वहां आपको हम ये जॉब दे रहे हैं, अगर आपको कोई कहते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट का मतलब हुआ कि आपको ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो ऐसे मान के चले कि दरभंगा जिला हुआ या समस्तीपुर हुआ या मधुबनी हुआ या फिर अदर जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, तो आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम करना होगा। यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्रांच होंगे एक डिस्ट्रिक्ट में, वहां आपको हर डिस्ट्रिक्ट में जाके काम करना, मतलब कि हर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ब्रांच होंगे वहां जाकर आपको काम करना होगा। यानी कि जहां जहां आपको लीड निकलेगा वहां जाकर आपको काम करना होगा। और उसमें क्या होगा कि आपको मतलब जैसे मान चले कि एक ब्रांच आपको दिया, वहां आप गए और वहां जो आपको लीड दिया गया उस लीड पे आप काम कर लिए, वहां के जो टारगेट हुआ वो पूरा कर लिया गया, तो फिर आपको उसी जिले में दूसरे ब्रांच में भेजेंगे। फिर वहां आपने कर लिया तो फिर वहां से आपको फिर तीसरे ब्रांच में भेजेंगे, चौथे ब्रांच में भेजेंगे, पांचवें ब्रांच में भेजेंगे। यानी कि इस तरह जो है आपको अनेकों ब्रांच में भेजा जाएगा। और आप ये जो सोचिएगा कि मतलब कि हम दरभंगा जिला के लिए या कहीं मधुबनी या समस्तीपुर जिला के लिए हायर हुए हैं तो हमको यहीं बैठ के काम करना है या एक ब्रांच हमको मिल जाएगा वहां बैठ के हम काम करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो ये सोचना आपकी गलत है। आपको सेल्स का वर्क है, आपको सेल्स का वर्क का मतलब हुआ कि जितने भी ब्रांच हुआ सब जगह आगे जाकर आपको सेल्स करना होगा। और दूसरी बात यह हुआ कि SBI कार्ड में क्या होती है, ये 3-4 बैंक से टैप होती है, जिसमें जाके आपको हर बैंक में जाकर काम करना होगा। जैसे एक्सिस बैंक हुआ, सेंट्रल बैंक हुआ, SBI बैंक हुआ, और भी 2-4 बैंक, इलाहाबाद बैंक हुआ, ये सब बैंक का ये सब टाइप होता है। तो कभी आपको मान के चले कि एक्सिस बैंक का निकला तो वहां आपको भेज देंगे, कभी मान के चले कि सेंट्रल बैंक का निकला तो वहां आपको भेज देंगे, और SBI का है तो SBI में ही आपको रहेंगे। तो इसमें सबसे जो मतलब कि मेनली काम जो होता है वो सेल्स का होता है। और सेल्स का मतलब हुआ कि आपको टारगेट बेसिस जॉब है, जो कि आपको सेल्स
ये करना ही करना है। अगर आप सेल्स नहीं करते हैं या आप नहीं कर पाते हैं तो वो कुछ नहीं सुनेंगे, चाहे PRM हो, UM हो या ASM हो, कोई भी हो, वो कहेंगे हम वो सब कुछ नहीं जानते हैं, हमको बस सेल्स चाहिए। आप जहां से भी सेल्स करके दीजिए, हमको उससे मतलब नहीं है। तो इसीलिए आप अगर SBI कार्ड में अगर जॉब करना चाहते हैं तो सोच विचार कर ही जॉब करें, अन्यथा नहीं करें, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रेशर होती है। मैं कर चुका हूं, इसीलिए आप लोग को बताता हूं। और पैसा देकर तो बिल्कुल ही ये जॉब नहीं करें, ठीक है। और इसमें जब मान के चले कि जॉब जो होती है ऑन ऑन नहीं होती है, यानी कि आप जो कहेंगे, अगर आपको कोई कहते हैं कि मैं SBI बैंक में आपको जॉब दिला रहा हूं, तो ये SBI कार्ड की जॉब जो होती है वो SBI बैंक की नहीं होती है, बल्कि ये थर्ड पार्टी के द्वारा होती है। जैसे मान के चले कुछ कंपनी जैसे हुआ इनफोर्स हुआ, रेंडस्टैंड हुआ, किस कॉपर हुआ, इसके द्वारा इन लोगों को क्या किया जाता है, हायर किया जाता है। और हायर करने के बाद जो है आप लोगों को SBI बैंक में हो या सेंट्रल बैंक में हो या जो इनका टाइप बैंक है, वहां आपको भेजा जाएगा वर्क करने के लिए। इसमें आपको एक लीड दिया जाएगा, उस लीड पे ही आपको काम करना है। और मान के चले जैसे कि आपने कार्ड सेल्स किया तो इसमें होगा क्या, जैसे कि कार्ड सेल्स किया, कोई कस्टमर आया, उसका आपने सारा प्रोसेस कर दिया। प्रोसेस करने के बाद आपको क्या होगा, उनका जो फॉर्म होगा वो फॉर्म भरने के बाद जो आपके BRM होंगे उनको सौंपना होगा, या फिर आपके BRM जो जहां हेड ब्रांच से बैठते होंगे वहां आपको बुलाएंगे और वहां आपको रोज जाना होगा। और वहां रोज जाकर आपको BRM को रिपोर्ट करना होगा। और वहां जाकर जो फॉर्म आपने भरा है या जो क्रेडिट कार्ड आपने सेल्स किया है वो आपको वहां जाकर देना है। और वो BRM क्या करेंगे, BRM का जो काम होंगे आगे भेजने का, तो आगे भेजेंगे। लेकिन मेनली इसमें जो देखना है, ये तो मान लीजिए प्रोसेस है, लेकिन इसमें मेनली जो देखना है वो सेल्स जो करना है वो आपको टारगेट देखना है। अगर आपसे टारगेट पूरा हो पाएगा तो ही आप इस जॉब को करें, अन्यथा नहीं करें। और पैसा देकर तो ये जॉब आप बिल्कुल ही नहीं करें, क्योंकि वो बहुत ही सेल्स का जो जॉब है, ये SBI कार्ड का, विशेष तौर पे SBI कार्ड का जो सेल्स का जॉब है बहुत ही माथापच्ची का जॉब है। यदि आपसे नहीं सेल्स हो पाएगा तो आपकी बातों को कोई नहीं सुनने वाला होगा, ठीक है। चाहे वो BRM हो या UM हो, वो सीधी सी कहेंगे हम कुछ नहीं जानते हैं। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप रिजाइन दीजिए और घर जाइए, बाकी कोई कुछ नहीं सुनना चाहेंगे। और दूसरी बात यह है कि आपको जो है इसमें मतलब कि हाँ, बाकी आपको बता ही दिया है कि हर समय आपको हर ब्रांच से भेजा जाएगा, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मतलब कि ब्रांच होंगे, जो मैंने 3-4 बैंक का नाम बोला है, वहां आपको भेजा जाएगा और वहां आपको जाना ही होगा। अगर आप कहेंगे हम नहीं जाएंगे तो आपको कहेंगे कि ठीक है आप घर बैठ जाइए और अपना रिजाइन दीजिए और घर पर ही बैठिए, ठीक है। और इसमें जो रहेगा कि आपको मतलब मंथली के साथ साथ इंसेंटिव मिलता है, लेकिन इंसेंटिव आपको कब मिलेगा, जब अपने सेल्स टारगेट को पूरा करेंगे, ठीक है। और पूरा भी करेंगे, अगर आप न्यू हायर हुए हैं तो आप 3 महीना अगर गुजार लेते हैं तो ही आपको मंथली मिलेगा। और इसमें जो आपको मंथली जो शुरुआती मंथली जो मिलती है वो मंथली मोटा मोटी आपको समझिए कि 10.5 से 12 हजार के बीच में रहती है, जो कि आपको CTC रहती है। 10 से 12 हजार जो है तो वो CTC रहती है। और इन हैंड जो होगा आपके बैंक अकाउंट में जो आएंगे वो आपको मोटा मोटी कभी 8 हजार आएंगे, कभी 9 हजार आएंगे, कभी 7 हजार आएंगे। और आपने जो जितना भी कार्ड जो बेचेंगे तो उनका जो इंसेंटिव बनेगा वो आपको 3 महीना की बाद ही बनेगा, उससे पहले आपका कोई इंसेंटिव नहीं बनेगा। इसके आगे आप जितना भी फील्ड में घूमेंगे आपका खुद का फ्यूल होगा, खुद का खर्चा होगा, खुद का सारा कुछ होगा। 3 महीने के बाद ही आपका इंसेंटिव बनेगा, अन्यथा इंसेंटिव नहीं बनेगा। तो मैं आप लोग से यही कहूंगा कि अगर आप लोग इसमें जॉब करना चाहते हैं तो एक बार सोच ले, समझ ले, विचार ले, उसके बाद ही जॉब करें। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। आगे के वीडियो में बहुत जल्दी लाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।